अगर सरकार परमिशन दे तो, क्योंकि देखिए सरकारी काम है, बगैर परमिशन के तो हम कर नहीं सकते। अगर सरकार परमिशन दे तो 5 मिनट के लिए हम ताजमहल को भी गायब कर सकते हैं, यानी ताजमहल किसी को दिखाई नहीं देगा 5 मिनट के लिए। और कि जादू नाम की दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं, जादू होता है तो केवल एक हाथ की सफाई होती है। 99% जादू के अंदर साइंस होता है, केमिकल होते हैं। और अगर कोई ये कहे कि जादू से जो है ना मैं इस चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा जादू से, तो उसको 1 इंच भी नहीं ला पाएगा दुनिया का, चाहे कोई भी जादूगर, कितना ही बड़ा जादूगर है, कितना बड़ा पाखंडी है, कितना बड़ा तांत्रिक, कोई ढोंगी है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। जादू जो होता है केवल एक हाथ की सफाई होती है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जादूगर सम्राट लखन मौजूद है, सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर है। और अखबार की जो सुर्खियां हैं, कुछ महीने पहले भी इनकी अखबारों में सुर्खियां चली थी। इनकी जो खबर थी कि ताजमहल को गायब कर सकते हैं, यदि प्रशासन अनुमति दे तो ताजमहल को भी गायब करके दिखा सकते हैं। तो लखन भाई, सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम जी। और आपको बताना चाहूँगा कि फ्रीडम हरियाणा जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के डायरेक्टर भी हैं। और 2-3 दिन पहले जो मोखरा गांव के अंदर महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत में इन्होंने मतलब खुल करके एक साबित कर दिया था कि जो महिला वहाँ पर बैठी है वो पाखंडी, यानी इस प्रकार के झाड़ों से कुछ नहीं होता। इन्होंने खुद जादूगर कहा था, ये कह रहे थे कि मैं जादूगर हूँ लेकिन मनोरंजन करते इस प्रकार से जनता को बहकाते नहीं है। तो लखन भाई, कब से आपने स्टार्ट किया था कि आपने जादूगर बनना, कब से शुरुआत हुई थी? देखिए अजय भाई, सबसे पहले तो मैं जो ना ग्राउंड मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर एक निष्पक्ष भाव से हमारे पास आए हैं, जिनको कोई लालच नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, उनका आपका काम केवल सच दिखाना है। तो देखिए जादू की लाइन में लगभग जो ना मेरे को 12-13 साल हो गए हैं। और इंडिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहाँ पे हमने अपने शो ना लगाए हूँ। एक जगह एक महीना शो चलता है। और 2 से 2.5 साल लगातार जो है ना मैं नेपाल में रह गया हूँ कंटिन्यू। और कुछ दिन पहले ही हमने एक चैलेंज दिया था कि अगर सरकार परमिशन दे तो, क्योंकि देखिए सरकारी काम है, बगैर परमिशन के तो हम कर नहीं सकते। अगर सरकार परमिशन दे तो 5 मिनट के लिए हम ताजमहल को भी गायब कर सकते हैं, यानी ताजमहल किसी को दिखाई नहीं देगा 5 मिनट के लिए। और देखिए वास्तव में जादू क्या होता है, आजकल दुनिया के अंदर इतने पाखंड, इतने ढोंग चले हुए हैं। जादू क्या होता है? जादू जो ना केवल एक हाथ की सफाई होती है। ऑलरेडी हम वही चीज़ दिखा पाते हैं जो हमारे पास होता है, यानी इसमें पाखंड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जादू जो होता है केवल एक हाथ की सफाई होती है। हाथ की सफाई के माध्यम से हम जादू को दिखाते हैं। तो जादू का ये मतलब होता है। और रही बात, आपने अभी बात की थी मोखरा वाले की शादी की, तो देखिए वहाँ पे जो ना आपको उस दिन भी हमने बताया था पंचायत में, और यहाँ भी कह रहे हैं वहाँ पे जो ना एक पाखंड है, पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। और हमने पहले भी कहा था, अगर देखिए ऐसे जाड़े से किसी की शराब छुटवाई जाए तो उसको हम जो ना पीजीआई की छत पे बिठा देंगे, जाड़े लगाती रहेगी और शराब छूट जाएगी। तो जाड़े से कभी है ना कुछ भी नहीं छूट सकता। अगर शराब छूटेगी तो अपने मन से छूटेगी, ना कि जाड़ी से छूटेगी। डॉक्टर लोग छुटवा सकते हैं, उनकी मानते हैं, क्योंकि भगवान के पास जो दूसरा दर्जा होता है डॉक्टर का होता है, उनके पास हजारों केमिकल होती है, दवाई होती है, उनके माध्यम से छुटवा सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है कि जाड़े से शराब छूट जाए। तो इसकी हम बिल्कुल विरोध करते हैं कि जाड़े से भी कुछ हो सकता है। ये एक पाखंड है, पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो एक जादूगर ने खुद बताया है कि जो जाड़े होते हैं उसे कुछ नहीं होता, यानी जादू जो होता है केवल वो मनोरंजन करने के लिए, हाथ की कला होती है, हाथ की सफाई होती है। तो लखन भाई, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप रियल में ही ताजमहल को गायब कर सकते? कोई अतिशोक्ति तो नहीं है ये? सच में ही आप ताजमहल को गायब कर सकते हैं यदि प्रशासन ने अनुमति दे तो? रियल में? देखिए इसके पीछे ना तो कोई चमत्कार होता है, ना कोई मंत्र विद्या होती है, ना कोई पाखंड होती है। ताजमहल को गायब करने की भी एक ट्रिक होती है। या तो पर्दे हमारे पास इस तरीके के लगाए जाते हैं कि पर्दे पब्लिक को दिखाई ना दें, या 99% जो ना लाइटिंग का खेल होता है, लाइटिंग का। और ऐसा कोई नहीं कि हम चमत्कार से जादू मारेंगे और ताजमहल गायब हो जाएगा। हम कोई सिस्टम वहाँ पे ऐसा लगाएंगे, या तो कुछ लाइटिंग ऐसी लगाएंगे कुछ में ये ताजमहल दिखाई देना बंद हो जाएगा, या हमारे पास पर्दे ऐसे तरीके के होते हैं कि दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो हर चीज़ के पीछे एक सिस्टम लगाया जाता है, ना कि हम अगर ये कहें कि हम जादू से या जादू मार के या झाड़ा लगा के ताजमहल को गायब कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। और दुनिया का कोई भी जादूगर ऐसा नहीं है कि अपनी शक्ति के द्वारा, कोई तांत्रिक ऐसा नहीं है, कोई बाबा ऐसा नहीं है, कोई भगत ऐसा नहीं है, कोई पाखंडी ऐसा नहीं है कि अपनी शक्ति के द्वारा एक मोबाइल को ज़मीन से 1 इंच भी ऊपर उठा दे अपनी शक्ति के द्वारा, उसको उठाएगा तो उसके पीछे भी कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा, यानी हाथ की सफाई होती है। टेक्नोलॉजी जरूरी होती है, टेक्नोलॉजी। बगैर टेक्नोलॉजी के जादूगर जादू नहीं दिखा सकता सर। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, 101% सच्चाई है कि जादू नाम की दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं। जादू होता है तो केवल एक हाथ की सफाई होती है। 99% जादू के अंदर साइंस होता है, केमिकल होते हैं। और अगर कोई ये कहे कि जादू से जो है ना मैं इस चीज़ को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा जादू से, तो उसको 1 इंच भी नहीं ला पाएगा दुनिया का, चाहे कोई भी जादूगर, कितना ही बड़ा जादूगर है, कितना बड़ा पाखंडी है, कितना बड़ा तांत्रिक, कोई ढोंगी है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं। जादू जो होता है केवल एक हाथ की सफाई होती है। बिल्कुल। तो भाई फ्रीडम हरियाणा जो चैनल है आपका,
ये किस मकसद के लिए बनाया गया, क्या कंटेंट आप इसके ऊपर डालते हो? देखिए सर, आपको बताएंगे जी हमारी जो है ना अच्छे काम में हमेशा भूमिका रही है, चाहे वो जाट आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, या जो मोखरा में पाखंड चल रहा है, इसके विरोध में पाखंड के विरोध में हम जो ना हमेशा खड़े रहे हैं। और जो ये हमने फ्रीडम हरियाणा जो अपना चैनल बनाया है, ये भी पाखंड के विरोध में ही चलेगा। कोई इस पर आपको कभी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि हम किसी पाखंड के पक्ष में जाएं। यानी हम इस पर जो भी दिखाएंगे ना, पाखंड के खिलाफ दिखाएंगे, यानी पब्लिक को अच्छी चीज़ दिखाएंगे, अंधविश्वास से बाहर निकाल लेंगे। तो आप बिल्कुल भाई, जो भाई का फ्रीडम हरियाणा चैनल है उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक देंगे, और भाई के चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि इनका भी कहना है कि हम हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। बहुत से यानी कि देश के कोने कोने में जो इनके प्रोग्राम है जादूगर के, इनके देश के कोने कोने में हर जगह पर इनके प्रोग्राम हुए हैं, और फ्रीडम हरियाणा के माध्यम से भी ये कुछ न कुछ यानी कि पाखंड का जो पर्दाफाश करने का एक प्रयास करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं। डिस्क्रिप्शन में भाई के चैनल का लिंक देंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जाए, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाए। लखन भाई, मोखरे वाली जो शादी हुई है, क्या उसके ऊपर भी आप कोई जादू कर सकते हैं यदि वो अनुमति दे तो? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि अगर इसके अंदर इंसानियत होती ना जरा सी भी, इसके अंदर जरा सी भी इंसानियत होती, और ये 100 में से 5% भी साध्वी होती है, तो इसको पता है कि महापंचायत हो चुकी है। पंचायत एक अलग बात होती है नहीं, लेकिन महापंचायत हो जाती है तो महा होती है। इसके अंदर इंसानियत होती तो ये खुद मंदिर से उठ के पंचायत के बीच में आती कि अगर मेरी कोई गलती है तो मैं हाथ जोड़ के गलती मानती हूँ और मैं ऐसी चली जाती हूँ, ना कि उस पंचायत के महापंचायत के बराबर में इसने 100 गुंडे बिठाए हैं दूसरी तरफ। तो ये इसको कोई अगर साध्वी कह दे तो हम मानेंगे कि ये साध्वी है। इसके अंदर ना तो कोई साध्वी है, ना कोई इंसानियत है, पाखंड के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, अजय भाई कम से कम लाखों रुपए की तो शराब बेचती है, नारियल मंगाती है, चीनी मंगाती है, 50 रुपये का कम से कम। कहाँ जाता हो नारियल, कहाँ जाती है शराब, कहाँ जाती है? हमने आज तक ऐसा पाखंड दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा है। और वो तो कह रही है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख देती हूँ मतलब उसी का भला हो जाता है। हमारे सिर पे हाथ रख के दिखाओ ना। उस दिन भी कहा था, देखो हालांकि मैं बताऊंगा, शराब जो है ना मैं महीना 20 दिन में कभी एंजॉय के तौर पे पीता हूँ, वाइन जो मैं यूज नहीं करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर मैं किसी और को बोलता कि उसकी शराब छुटवा के दिखाओ, तो आजकल पता है भाई साहब हर चीज़ बिका हो चुकी है किसी को भी। और इतने बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष है तो अपने को बता रही है इतना बड़ा पाखंड है, तो इसको तो चंद देर लगेगी किसी को खरीदने में। इसलिए मैंने अपने ऊपर बोला था, अगर ऐसी कुछ शक्ति है, कुछ चमत्कार है, तो मेरी शराब छुटवा के दिखाओ, मैं मानूंगा कुछ ताकत है। रही बात मरीज की, कहती झाड़े से आराम होता है, मैं 4 मरीज खुद लेके आया था। अगर अभी मैं कहता हूँ 2 मरीज और लेकर आऊँगा, किसी को 5% भी आराम कर देंगे तो उसको मान जाएंगे साथ भी। बस अब ये पाखंड है। अगर झाड़े से आराम होगा ना, डॉक्टर MBBS करके बैठे हैं, यूक्रेन विदेशों तक 50-50 लाख रुपए फूके पढ़ाई करते हैं, क्या काम आएंगे? तो भाई साहब पाखंड है, इसके पास कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। रही बात चमत्कार की, देखो वैसे कहते हैं कि आज के दिन जो है ना चमत्कार को नमस्कार है, तो जादूगर जितने चमत्कार भाई साहब किसी के पास नहीं होते। ये भी एक चैलेंज है। जितने चमत्कार जादूगर के पास होते हैं ना, किसी के पास चमत्कार नहीं होते। हजारों भगत एक तरफ बैठ जाओ, जादूगर एक तरफ, या तो भगत कुछ करके दिखाएंगे, या जादूगर के पास तो हाथ के सफाई हजारों चमत्कार दिखा देगा। चमत्कार को नमस्कार है। अगर हम भी ये पाखंड करना चाहें ना, तो 4 दिन के अंदर दुकान को चला देंगे। क्यों? ऐसे ऐसे चमत्कार हैं, किसी को देंगे पानी बन जाएगा खून, देंगे जल बन जाएगा उसका जो है ना दूध, देंगे कुछ बन जाएगा कुछ। तो ये अगर हमको ये पाखंड करने होते हैं ना, तो हम ये दुकान अपनी बहुत दिन पहले चला लेते। लेकिन हमको पता है पाखंड के अलावा कुछ नहीं होता, और जो सच है ना एक दिन सामने आके रहता है, और इसका सच भी बड़ा जल्दी आने वाला है। लगभग तो आ गया है, कुछ जो बचा है ना, बड़ा जल्दी इसका सच, इसका पाखंड का जो पर्दाफाश होने वाला है। बिल्कुल भाई, जो मोखरे वाली साध्वी यानी कि उसका जो पर्दाफाश लगातार होने लग रहा है, लेकिन कुछ जो कमियां बाकी हैं वो भी लगातार जो परतें हैं लगातार खुलने लग रही हैं। जादूगर लखन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मोखरा गांव की महापंचायत में। इनकी एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। इन्होंने कहा था कि मैं शराब पीता हूं और मेरी इंजॉय के तौर पर है, तो मेरी शराब यदि वो छुटवा देती है तो उसको मुंह मांगा इनाम हम उसको देंगे। यानी कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, ऐसी बातें बोली जाती है। लेकिन इन खुद जादूगर ने बताया कि जादूगर भी जो जादू करते वो हाथ की सफाई होती है, टेक्नोलॉजी यानी कि उसके पीछे भी साइंस और विज्ञान छिपे होते हैं। कोई भी जादूगर ये नहीं है कि किसी भी वस्तु को 1 इंच भी यदि वो अपने जादू से नहीं टहला सकता है। तो लास्ट में जादूगर लखन भाई, क्या संदेश आप ग्राउंड मीडिया के जो दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं, फ्रीडम हरियाणा के डायरेक्टर ने, आप क्या संदेश लास्ट में छोड़ना चाहेंगे उन तक? देखिए, हम यही संदेश देंगे कि जो पाखंड है, पाखंड की तरफ ना जाओ, अंधविश्वास की तरफ ना जाओ। आप लोग जो ना 21वीं सदी में जी रहे हैं, और ऐसे ऐसे पाखंडों के चक्रों में ना पड़े। अगर आपको किसी को कुछ हारी है, बीमारी है, तो देखिए डॉक्टर से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, ना कि किसी पाखंडी के पास लेके जाएं। बस यही बात। चैनल आपका और निवेदन करेंगे भाई साहब, एक चैनल है उस पर थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, और उसको फ्रीडम हरियाणा नाम है।
और हाथ जोड़ के निवेदन है भाई प्लीज़ उसको थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि हम भी जो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं, रहते हैं और खड़े रहेंगे भाई। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल हमारे साथ लखन जादूगर मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब के साथ में। नेक्स्ट एक वीडियो आएगी जिसमें जादूगर यानी कि जो अपनी ट्रिक है वो करके दिखाएंगे, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल ग्राउंड मीडिया यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।